जी स्टूडेंट सरवकार जी, मैं आज एक बड़ी अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। पहले तो मैं बयान करूँगा कि सप्लियाँ क्यों आती हैं, और ये जो बच्चे कह रहे होते हैं कि बोर्ड वालों ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी, बोर्ड वालों ने पेपर नहीं सही चेक किए, इसके बिहाइंड द सीन स्टोरी कौन सी है। और फिर हम बात करेंगे कि फिर सप्लियों से अवॉइड कैसे हो सकता है, कि क्या मेथडोलॉजी है, क्या स्ट्रेटजी है कि सप्ली ना आए। इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। और पहले भी आपको पता है कि जितनी वीडियोस मेरी देखी जाती हैं या बच्चे देखते हैं उनमें बिल्कुल हकीकत होती है, कोई फेक बात नहीं होती कि फेक बात करके सनसनी फैला के आप व्यूज़ ले लें। ऐसी कोई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड नहीं की जाती। और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू मिलती है कोशिश किया करें कि आगे भी शेयर किया करें। अभी सबसे पहली बात की है कि वो बच्चे जो कहते हैं कि हमारे साथ बोर्ड वालों ने ज़्यादती कर दी है, उनके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली बच्चे ने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा होता, ठीक है। अब उसको पता है कि मैं स्कूल भी रेगुलर जाता रहा हूँ और स्कूल में जाके भी फुट्टेबाजी और अय्याशियाँ मारता रहा हूँ। उसके बाद मैं एकेडमी या कोचिंग सेंटर जाता था तो वहाँ पर भी मैंने मौजें की हैं, मैं कुछ भी नहीं करता रहा। अब होता क्या है कि एट द एंड पेरेंट्स को तो सेटिस्फाइड करना होता है ना, तो वो फिर क्या करता है कि इवन दो कि मैं आपको बता दूं एज ए टीचर कि जो बच्चा पेपर अपना वो एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर दे के जब जाता है और वो पेपर इन्विजिलेटर को वो थमा के निकलता है ना, तो उसी वक्त उसको पता चल जाता है कि मैं इस पेपर में फेल। अब फिर क्या होता है, अब वो बच्चा जब घर जाता है अब उसको पता है कि मैं तो फेल, और उसको कंफर्म है कि मैं फेल हूँ क्योंकि मैं पेपर में कुछ नहीं हल करी। आप पेरेंट्स ने पूछा हाँ जी पेपर क्या, सर कमाल ज़बरदस्त हो गया जी पेपर, ठीक है। फिर किसी टीचर ने पूछा कमाल पेपर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह बेसिकली वो बैकग्राउंड बना रहा होता है रिजल्ट वाले दिन अपने आप को डिफेंड करने के लिए। भाई ये क्या बात हुई। अब सुने, अब जब जिस दिन रिजल्ट आता है, ठीक है, अब उसके जो डायलॉग्स हैं विद टीचर और पेरेंट्स वो सुन लें। सर देखें, मैंने जब पेपर हुआ था मैंने तो कहा था देखें बड़ा अच्छा पेपर हुआ था, अगर मेरा पेपर ख़राब हुआ तो मैंने तब ही बता देना था कि पेपर मेरा ख़राब हुआ। यही मेन यानी कि उसका कह लें कि पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के लिए वो क्या कह रहा होता है कि बोर्ड वालों को भी बैड कह रहा होता है, टीचर्स को भी, मार्किंग करने वालों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहा होता है। मुझे ये बताएं कि जो सारा साल बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स ले रहा होता है, बोर्ड में भी हमेशा उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर मार्किंग में कोई मसला हो, ठीक है, तो होना तो ये चाहिए कि जो नठल्ले बच्चे हैं और जिन्होंने सारा साल फुट्टे मारे होते हैं, ठीक है, वो टॉप पे आ जाने चाहिए। लेकिन ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, क्योंकि बच्चा ये कहे कि मैं तो खाली पेपर छोड़ के आया और मेरे 1000 क्रॉस हो गए, मेरे 900 क्रॉस हो गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि मार्किंग पैटर्न बिल्कुल ठीक है, बच्चा झूठ बोल रहा है। और दूसरा यहाँ पर फॉल्ट हमारा भी है कि हम जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अहम बात कि पेरेंट्स पूरा साल, ठीक है, इक्का दुक्का पेरेंट्स को निकाल के 1% पेरेंट्स आते हैं, यानी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, पूछते हैं बच्चा कैसा पढ़ रहा है, या स्कूल में आते हैं। पेरेंट्स को पता ही नहीं कि अपनी मसरूफियात में इतना बिजी हो चुके हैं कि उन्होंने पूरा साल कभी भी बच्चे के कोचिंग सेंटर में जाके, स्कूल में जाके कभी पूछा ही नहीं। तो जब कभी पूछा ही नहीं तो आपको सारे साल की रिपोर्ट का कैसे पता चलेगा। और इसी वजह से बच्चा आपको डॉज कर रहा होता है। अब दूसरी बात यह कि आप सप्ली से बचा कैसे जाए, अब कैसे पढ़ना है। बेसिकली आपने बच्चा जिस सेंटर में जा रहा है, पहले तो ये होता है पेरेंट्स के लिए ये है कि वो उनको ये होता है कि सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर जहाँ पर यानी कि फ़ीस बड़ी ज़्यादा, शायद वो सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है। ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब आपने अदारे को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 5 किड्स, तो आपने सबसे पहले बच्चे से पूछना है कि बच्चे को उस अदारे में समझ आ रही है कि नहीं आ रही। चाहे आप देखें, आप एक जगह पर कोचिंग सेंटर में जा रहे, बच्चा जा रहा है, आप 6-7 हज़ार 8 हज़ार उस पर खर्च कर रहे हैं। अब सिर्फ अपनी PR के लिए एक ख़ानदान में पता बच्चा उस सेंटर में चलो, भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। या उस कोचिंग सेंटर या उस टीचर के पास जा रहा है, ऐसा नहीं। बच्चे से पूछें कि उसको 10 हज़ार वाले में समझ भी आ रही है कि नहीं, ठीक है। और अगर उसको समझ नहीं आ रही तो वो आपका पैसा क्या जा रहा है कि ज़ाया जा रहा है। एज़ कम्पेयर टू वो 2000-1500 की कोचिंग में जाता है, उधर उसको बड़ी अच्छी समझ आ रही है, हालांकि उसका वहाँ का सिटिंग इतना अच्छा नहीं है।
लेकिन उसको समझ आ रही है, तो मेरे ख्याल से वो वाला कोचिंग सेंटर उसके लिए बेस्ट है। और इन बातों का ख्याल रखें, अपने पीआर के लिए बच्चे के फ्यूचर को ख़तरे में ना डालें, ठीक है। उसके बाद ये है कि बच्चा क्या करे कि अवॉइड कर सकता है सप्ली से। अब मैं सिर्फ एक सिंपल सादा मैथ में सबसे ज़्यादा सप्लियाँ आती हैं। अब 10th मैथ की मैं कहानी सुना देता हूँ आपको कि बच्चा कैसे पास हो सकता है। अब थ्योरम वाला जो सवाल है ना, वो असेंशियल, ठीक है, वो ऑप्शन में हम छोड़ नहीं सकते, 8 नंबर है। और आपको पता है जिस चैप्टर में से थ्योरम आते हैं वो 4 से 5 थ्योरम होते हैं, और वो 4 से 5 थ्योरम ही नहीं बच्चे ने किए हुए, और अगर वो करता है 8 नंबर वो कंफर्म हो जाते हैं। जिसकी सप्ली आ रही है इसका मतलब ये कि उसने थ्योरम ही नहीं किया, ठीक है। अगर सप्ली से अवॉइड करना है तो वो क्या करें कि 8 नंबर के थ्योरम्स को करें, 4-5 हैं, 5-5 6-6 दफ़ा बच्चा लिख के देखे, याद करे उसको। अच्छा, उसके बाद है डेफिनेशन, 10 डेफिनेशन आ रही हैं पर ईयर, ठीक है, एवरेज। अब 2 नंबर की एक डेफिनेशन, अब 20 नंबर वो हो गए, और 8 नंबर थ्योरम के हो गए, 28 तो ये हो गए, तो 25 वाला पास है। तो फिर किस कोचिंग सेंटर में और कहाँ पर डाला हुआ है कि जहाँ पर बच्चे ने ये चीज़ें नहीं याद की, और किन टीचर के पास जा रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि हम आसान मेथड्स को क्या करें, अडॉप्ट करें, कुछ स्ट्रेटजीज बनाएं ताकि अवॉइड कर सकें। बच्चे को हम अगर राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो बच्चा फेडअप नहीं होगा, और फेडअप नहीं होगा, ठीक है, और वो काम करेगा। और काम करने का अंदाज जो है, बच्चे सुन लें कि आपको जो डेली वर्क मिल रहा है, ठीक है। आप देखें, मैंने बताया कि 20 डेफिनेशन है, अब उनको आप याद कर लें, थ्योरम को याद कर लें, डे टू डे याद करें, इजीली याद हो जाती। फिर आप एमसीक्यूज याद कर लें, 15 मार्क्स के वो हो गए। अब आप ऐड करें ज़रा कि 28 मार्क्स किस में से आ रहे हैं कि डेफिनेशन और थ्योरम, और 15 मार्क्स आपके एमसीक्यूज में आ रहे हैं। अब ये 40 के करीब मार्क्स चले जाते हैं। तो जिसकी सप्ली है उसके तो 25 नंबर भी नहीं आ रहे, तो सप्ली आ रही। और सेम लाइक आप देखें, अब बायो की बात कर लेते हैं। अब बायो में क्या है कि 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना होता है। जिस क्वेश्चन में से लॉन्ग आना है, ठीक है, जिस चैप्टर में से लॉन्ग आना है उस चैप्टर में से 10 प्लस मार्क्स का पेपर आना है। अब देखें, 2 लॉन्ग आने हैं, पेयरिंग स्कीम पता होती है टीचर्स को। अब क्या करना है कि उन 2 चैप्टर में से जिनमें से लॉन्ग आना है, अगर 2 चैप्टर याद कर लेते हैं तो वो 25 नंबर आ जाते हैं उसमें से। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने क्लासेस ज़रूर ली हैं, कोचिंग सेंटर जाता रहा रेगुलर, स्कूल जाता रहा रेगुलर, लेकिन उसकी लर्निंग 0/0, उसने याद कुछ नहीं किया। ना कभी पेरेंट्स ने पूछा कि आपने कुछ याद किया है, और ना कोचिंग सेंटर्स में, ठीक है, कभी बच्चे को पूछा गया। जाहिर सी बात है, अगर पूछा जाता या उसके ऊपर सख्ती होती तो इतना तो पढ़ लेता ना। आप देखें, एक सादा सी एग्जांपल है कि एक बुक के 60 नंबर का जिस किताब का पेपर है, अब सपोज दैट कि वो किताब जो है वो 60 पेजेस की है। अब पास होने के लिए हमें 60 पेजेस तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो टॉपर्स को चाहिए कि 60 पेजेस याद करें और 60/60 ले ले। अब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? अगर हम डिवाइड कर लें कि ईच पेज में से 1 नंबर आना है, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 20। तो आपको वो 60 पेजेस की तो किताब है, उसमें से कितने पेजेस याद करने पड़ेंगे? 20। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी सप्ली आ रही है वो 20 पेज भी नहीं याद करके जा रहे, कुछ भी नहीं करके जा रहे। और आप सप्ली, जिन जो पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों के रिजल्ट कार्ड सामने रख के देख लें, जिन सब्जेक्ट में सप्ली है उनके नंबर 7, 8, 3, 7, 8, 3, वो कौन से नंबर हैं? सिर्फ एमसीक्यूज के नंबर हैं। ना वो शॉर्ट क्वेश्चन करके आया, ना वो लॉन्ग करके आया। वजह उसने लर्न नहीं किए, उसने बस क्या किए हैं, लेक्चर अटेंड किए हैं, उसने बस रेगुलर जाके शायद फुटे लगाए हैं, ना कभी आपने स्कूल चक्कर लगाया, ना कोचिंग सेंटर चक्कर लगाया। और एट द एंड जब नतीजा फेल आ जाता तो फिर आप लोगों को बड़ी यानी कि भागदड़ मची होती है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। यही थोड़ा सा टाइम आप ड्यूरिंग द स्टडी अगर अपने बच्चे के ऊपर सर्व करेंगे तो आपका बच्चा मार्क्स ले जाएगा। क्योंकि पास होने के लिए हमें 75 में से 75 नहीं चाहिए, हमें 60 में से 60 नहीं चाहिए, हमें 100 में से 100 नहीं चाहिए, बल्कि हमें 33% मार्क्स चाहिए। 60 में से 20 चाहिए, 75 में से 25 चाहिए, 100 में से 33 चाहिए। तो इतना भी नहीं बच्चा पढ़ रहा है कि वो इतने मार्क्स भी नहीं ले पा रहा। इसका मतलब ये है कि वो ज़ीरो इंटरेस्ट ले रहा है स्टडी में।
तो इन सारी बातों के लिए आप डे टू डे अपने बच्चे को सुपरवाइज़ करें, डे टू डे उससे काम को पूछें, थोड़ा सा 10-20 मिनट अपनी मसरूफियात में से निकाल के उसका फीडबैक लेते रहें, ताकि उसको पता हो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछना है। हमारे पास ऐसी एग्जांपल भी हैं कि लोग पेपर दे के बोर्ड का बाहर निकलते हैं और फिर क्वेश्चन याद कर रहे होते हैं कि मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सुनना है, और मुझे थप्पड़ पड़ने हैं, इसलिए मैं ज़रा सवालों को क्या कर लूँ, सवालों के जवाबों को ज़रा अच्छे तरीके से क्या कर लूँ, याद कर लूँ। यानी कि इतना थोड़ा डर, थोड़ा खौफ अपने बच्चों को दें, और ये तब होगा जब आप डे टू डे यानी कि उनको क्या करेंगे कि सुपरवाइज़ करेंगे, तो देन यानी कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फाइनली ठीक है, वो क्या है जो रिज़ल्ट आजकल आ रहे हैं, 9 सब्जेक्ट हैं, 8 सप्लियाँ, 7 सप्लियाँ, 6 सप्लियाँ, फिर सप्लियाँ खेलते रहेंगे बच्चे। तो खुदारा अगर चाहते हैं कि इन सारी बातों से बचा जाए तो अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सा अपनी मसरूफियात में से निकाल कर टाइम दें। गुड लक।